सोलन में प्रोग्रेसिव एग्री लीडरशिप समिट 2021 का आयोजन है और डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी नोनी में ये आयोजन हो रहा है। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला इसमें खास तौर पर शिरकत करेंगे। इसके अलावा हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद रहेंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कृषि मंत्री भी इस कार्यक्रम में खास तौर से शिरकत करने वाले हैं। तो सोलन में प्रोग्रेसिव एग्री लीडरशिप समिट 2021 का आयोजन हो रहा है। डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी नोनी में यह आयोजन किया जा रहा है। तो केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला इसमें खास तौर पर शिरकत करेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहेंगे प्रोग्रेसिव एग्री लीडरशिप समिट 2021 में। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही आपको जानकारी ये भी दे दें कि हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा प्रोग्रेसिव एग्री लीडरशिप समिट 2021 में पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा भी शिरकत करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे और राज्यों एफपीओ और प्रगतिशील किसानों को भी इसमें खास तौर पर जोड़ा जाएगा। पेरी अर्बन एग्रीकल्चर प्रगतिशील किसानों की कामयाबी पर सेशन होने वाले हैं। किसानों की आय डबल करना इस समिट पर एक सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल का हम रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिर समिट में किस तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी और क्या पूरा शेड्यूल रहेगा। तो अनिल, क्या शेड्यूल फिलहाल रहने वाला है समिट को लेकर? देखिए, एक एग्री लीडरशिप समिट का आयोजन यहाँ पर किया गया है। सोलन में एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है नोनी में, वहाँ पर इस समिट का आयोजन किया गया है। इसके जरिए कहीं ना कहीं जो प्रगतिशील किसान है उनको यहाँ पर बुलाया गया है। राज्यों को कैटेगरी वाइज अवार्ड दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला शिरकत करेंगे कार्यक्रम में। इसके अलावा 3 राज्यों के कृषि मंत्री, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कृषि मंत्री, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मकसद सीधा सीधा इस समिट का यही है कि जिन जिन प्रगतिशील किसानों ने एक अपना नाम कमाया है, एक छाप छोड़ी है, उनके जरिए कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज यहाँ पर दिया जाए। इसके अलावा किसानों की आय डबल कैसे हो, इन तमाम विषयों को लेकर इस समिट में कहीं ना कहीं बातचीत की जाएगी। जो कार्यक्रम है थोड़ी ही देर में यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जो कार्यक्रम के आयोजक है वो यहाँ पर पहुँच चुके। इसके अलावा कई राज्यों के जो पद्मश्री किसान है जिन्होंने कहीं ना कहीं खेती बाड़ी में काफ़ी अच्छा नाम कमाया है, जिनको पद्मश्री मिला है, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ी ही देर में जो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, वो भी इस कार्यक्रम में पहुँचेंगे। और कहीं ना कहीं इस समिट के जरिए एक जो किस तरीके से जो किसानों की आय है वो डबल कैसे हो सकती है, अर्बन पेरी अर्बन जो एग्रीकल्चर है उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, उन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। जो ये मुख्य टेबल है, इस पर जो 3 किसान बैठे हैं, ये हरियाणा से हैं, पद्मश्री है, उत्तराखंड से हैं, ये भी पद्मश्री, और हिमाचल प्रदेश से ये भी पद्मश्री है, जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रगतिशील किसानी के तौर पर बड़ा नाम कमाया है। सुल्तान जी है जो पद्मश्री हैं, आपको तो एक बड़ा मुकाम मिल चुका है खेती बाड़ी में। इसके अलावा आप इस कार्यक्रम में आए हैं, मकसद क्या है, किस तरीके से आपको लगता है कि जो दूसरे किसान हैं उनको कहीं ना कहीं एक जागरूक किया जा सकता है, उनको भी प्रगतिशील किसानी की तरफ आगे बढ़ाया जा सकता है? कैसे, क्या लगता है सर? जब मैंने काम शुरू किया था ना, मात्र उस टाइम हरियाणा, पूरे नॉर्थ इंडिया में एक ही फार्मर था मैं। अगर मैं हरियाणा की अकेले की नॉर्थ इंडिया में बात करूं तो आज कम से कम 25,000 फार्मर हमने ट्रेंड करके उनको मछली का काम सिखाया और वो अपने पैरों में खड़े होकर आज अपना बहुत अच्छा रोजगार कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ हरियाणा में जब हमने ये काम शुरू किया था तो उस टाइम 500 एकड़ में से इनलैंड फिशरीज के अंदर काम शुरू हुआ था। अगर आज हरियाणा की बात करें तो हम 16,000 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं। जो बंजर भूमि थी, बंजर भूमि के ऊपर हरियाणा में झींगा पालन कर रहे हैं फार्मर, और वो उसको हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आने वाले टाइम में हरियाणा एक पूरे इंडिया में नंबर 1 होगा। और मैं सभी के जो भी हमारे हिमाचल के जो फार्मर है उनको एक संदेश दूंगा
जिनके पास बंजर भूमि और पानी का साधन है तो वो मछली पालन करे। मछली पालन से बहुत ज़्यादा पैसा है। देखिए सुल्तान जी हैं, इनको कहीं ना कहीं हरियाणा के सारे किसान जानते हैं। मत्स्य पालन में इनका काफ़ी बड़ा नाम है। इसी को देखते हुए इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री है। और मत्स्य पालन में इनको उत्तर भारत में अगर कहें तो एक बड़ा नाम है। उत्तराखंड से भी है पद्मश्री, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। सर क्या लगता है इस तरीके के जो आयोजन होते हैं इनसे जो कहीं ना कहीं जो दूसरे किसान होते हैं उनको किस तरीके से जागरूक किया जा सकता है? कितना इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं अपने मकसद में कामयाब रहते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को? हम तो यही कहेंगे किसानों के लिए कि इस तरह के जो आयोजन है इससे किसानों का हौसला भी बढ़ता है और किसानों को कुछ सीखने को भी मिलता है। मतलब हमने तो अपनी आप भी जगह जगह इन कार्यक्रमों में भाग लेकर के फिर आज इस मंजिल तक पहुंचे। कृषि के इसमें जो हमने जो काम किया है तो इसी तरह के आयोजन जब हुए जिन सरकारों के द्वारा ये बहुत अच्छा रहता है। डबल कैसे हो सकते हैं सर, अगर आपसे जानना था आपको क्या लगता है किस तरीके से किसानों की आय डबल की जा सकती है? हालांकि 2 दिन पहले पीएम साहब ने प्राकृतिक खेती को लेकर भी बात की थी। जहाँ तक सरकार का योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और उसमें कृषक जो तकनीक है, हमें जो इरिगेशन सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, पॉली हाउसेस और जितने भी हमारा ऑर्गेनिक खेती है उसमें वैज्ञानिकों के साथ मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। हम फिर डबल खेती कर सकते हैं। और जो संरक्षण है, जो भी हमारी सब्जी और उत्पादन है उसको कैसे बचाया जाए, उसको सड़ने से कैसे बचाया जाए, उस पर इस प्रकार के सेमिनारों से हमें नई राय मिलती है। इंडस्ट्री, उद्योग सभी का, उससे हम इसको डबल आए कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जो कार्यक्रम के आयोजक है उनसे भी हम जानना चाहेंगे। रोहित सिंह है जो कार्यक्रम के आयोजक है, अगर पूरे के पूरे कार्यक्रम की जानना चाहें किस तरीके के सेशन रहने वाले हैं, कौन कौन से अवार्ड आज आप लोग देंगे और कौन कौन? ये उत्तर भारत में पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है जिसमें नॉर्थ इंडिया के सभी स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें फार्मर्स को, विभिन्न एफपीओज को, प्रोग्रेसिव फार्मर को, कॉरपोरेट्स को, स्टेट्स को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए जा रहे हैं जिससे कि और स्टेट्स फार्मर प्रोत्साहित हों और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का डबलिंग फार्मर इनकम का सपना है वो पूरा हो। और इसी दिशा में चैम्बर ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीप्रेन्योर्स तैयार करने के लिए कार्यरत है और उसी दिशा में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज से पहले इस तरह का कोई आयोजन नहीं किया गया जिसमें सभी उत्तर भारत के स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया हो और फार्मर एफपीओज इतनी बड़ी मात्रा में। बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, बड़ा सेमिनार है, बड़ा समिट है जिसमें 3 राज्यों के कृषि मंत्री कार्यक्रम में आ रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री पुरुषोत्तम रूपाल रहेंगे और कहीं ना कहीं जो प्रगतिशील किसान है, काफी नामी प्रगतिशील किसान है, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम का सीधा मकसद यही है कि किसानों को और ज्यादा जागरूक कैसे किया जा सकता है, किसानों की डबल आय कैसे की जा सकती है, इन तमाम विषयों पर कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी और अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड भी यहाँ पर दिए जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो किसानों को जागरूक करना मकसद रहेगा।